हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट में पीपीटी कैसे बना सकते हैं होली के लिए। मतलब कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन आप होली में कैसे बना सकते हैं अपने पावर पॉइंट का यूज करके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरीके का हम पीपीटी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना होगा। मतलब आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद अब आप सर्च कर लीजिएगा पावर पॉइंट सर्च करके अपना पावर पॉइंट ओपन कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने पावर पॉइंट अपना ओपन कर लिया। अब पावर पॉइंट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके पहले आपको अपने पेज को सिंपल कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पहले पेज को सिंपल कर देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको पहला पेज आपको कुछ इस तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक दूसरा पेज लेना है। तो दूसरा पेज लेने के लिए देखिए दो तरीका है। एक तो यह है कि कंट्रोल एम करेंगे। कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड, या फिर इसी स्लाइड का डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी करके। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद जो ऊपर वाली स्लाइड रहेगी इसमें अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप कोई कलर नहीं देना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे अलग अलग पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सभी पीएनजी डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब जितने भी पीएनजी इसमें यूज हुए सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो बस उस लिंक पे क्लिक करिएगा, सभी इमेज आपको दिखेगा, उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए होली से रिलेटेड हम कोई बैकग्राउंड डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से हम पहले तो अपना पीएनजी देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें से जो भी पीएनजी आपको सही लगेगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके लगा लीजिएगा। तो मान लीजिए ये वाला पीएनजी हम ऐड करना चाहते हैं, इसको हमने कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया। इतना पीएनजी हम पहले वाले में ऐड करके फिर छोड़ देंगे। फिर अब जाएंगे दूसरे वाले स्लाइड में। अब दूसरे वाले स्लाइड में जाने के बाद अब इसमें क्या करना है कि अब आपको इसमें पूरे पेज में ही पीएनजी एक ऐड कर देना होगा। मतलब कि फिर से आपको पूरे पेज में एक पीएनजी ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं पिक्चर और टेक्सचर फाइल। फिर उसके बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रॉम ए फाइल। अब फ्रॉम ए फाइल पे जाने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। हमको जो पीएनजी ऐड करना है उसको हम फिर से ऐड कर लेंगे। मान लीजिए ये वाला पीएनजी हमको ऐड करना था। इंसर्ट किए, फिर इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से ये पीएनजी हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब इसमें हमको टेक्स्ट वगैरह भी लिख कर लगाना है, फिर नीचे पीएनजी भी ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, फिर से दिस डिवाइस। अब दिस डिवाइस में जाने के बाद मान लीजिए पहले तो हमको ये वाला पीएनजी इसमें लगाना है। तो कुछ इस तरीके से इसको हम पहले तो साइज़ बड़ा करेंगे। फिर इस पीएनजी का हम साइज़ इतना बड़ा करने के बाद इसको मान लीजिए यहाँ पर नीचे लगा दिए। इसको यहाँ हमने लगा दिया। फिर ऊपर अब हमको होली से रिलेटेड लिख कर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट ले लेते हैं। अब वर्ड आर्ट में जाने के बाद आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट ले सकते हैं, जो फॉर्मेट आपको सही लगे। तो मान लीजिए यहाँ से हम पहला वाला नॉर्मल फॉर्मेट हमने ले लिया। अब नॉर्मल पहला वाला फॉर्मेट लेने के बाद पहले तो इस टेक्स्ट को हम ऊपर करेंगे। तो यहाँ से इसके बॉर्डर पे क्लिक करके इसको हम ऊपर लाते हैं। फिर ऊपर लाने के बाद इसमें आपको सबसे पहले लिख लेना होगा हैप्पी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसमें हैप्पी लिख लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने हैप्पी लिखा। फिर हैप्पी लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के बाद अभी इसमें हम फिर से इंटर करेंगे, या फिर इतना करने के बाद पहले तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर लीजिएगा। यहाँ से हम फिर से इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। तो पहले नीचे आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो फ़ॉन्ट स्टाइल हम अप्लाई कर रहे हैं वही फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करिए। सभी यूज करके देखिएगा, जो भी सही लगेगा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें हमने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया। इसको लगाने के बाद फिर इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी करके। डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम उसके नीचे लगा देंगे। उसके नीचे लगाने के बाद फिर इसमें लिखना होगा होली, क्योंकि हमारा मान लीजिए हैप्पी हमने ऊपर वाले में लिखा, फिर नीचे वाले में होली लिखेंगे। फिर से इसके बॉर्डर पे क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको उसके नीचे लगाएंगे। उसके नीचे लगाने के बाद फिर इसमें अब हमको डेट मतलब ईयर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर हम ईयर लिख लेंगे 2026। तो यहाँ पर हमने 2026 कुछ ही तरीके से ईयर लिख लिया। फिर इसको सिलेक्ट करके अब इसमें ईयर जो हमने लिखा है ईयर वाले का फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ईयर वाले में हमने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल लगा दिया कोई। इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। नीचे रखने के बाद फिर जो इसमें होली लिखा हुआ है होली को हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा। सिलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये सेंटर में रखना है, ये हाईलाइट करना है थोड़ा सा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से पहले तो टेक्स्ट के लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। यहाँ पर इतना ऊपर हमने किया, ज़्यादा हो गया साइज़, थोड़ा सा कम करेंगे। फिर थोड़ा सा कम करके इसको और नीचे करेंगे। कुछ इस तरीके से ये हो गया। फिर अब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए होली का कलर हमने रेड कर दिया। फिर उसके बाद हैप्पी को सिलेक्ट किया, हैप्पी का कलर चेंज करके मान लीजिए यहाँ से हमने ग्रीन कलर कर दिया। फिर उसके बाद 2026 का कलर सिलेक्ट करते हैं। मतलब 2026 को सिलेक्ट करके इसका कलर मान लीजिए हमने ये स्काई ब्लू दे दिया।
कुछ इस तरीके से तीनों का कलर चेंज कर दिए। फिर कलर चेंज करने के बाद अब जैसे ये बॉक्स मतलब टेक्स्ट नॉर्मल दिख रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर आउटलाइन ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा हाईलाइट दिखने लगेगा। कुछ इस तरीके से वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। बाकी शैडो वगैरह ऐड करना रहेगा तो उसके लिए भी आप सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करके यहाँ से शैडो वाले में लास्ट मतलब टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग शैडो भी मिल जाएगा। तो इसमें शैडो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से शैडो भी अप्लाई कर लीजिएगा। फिर अब इतना करने के बाद इसी में साइड में अगर एक आध दो पीएनजी लगाना है तो उसके लिए यहाँ से इंसर्ट पे जाइएगा। इंसर्ट में जाके पिक्चर में फिर हम कोई पीएनजी उसमें नॉर्मल ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं, मान लीजिए इसमें हम ये वाला पीएनजी ऐड करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करके इसको पहले हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद फिर इसको यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट भी करना है तो रोटेट करिए, रोटेट करके और छोटा करिए। और छोटा करने के बाद इसको मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हमने साइड में लगा दिया। फिर इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इसको इधर लगाएंगे और इसको इस साइड मतलब कि लेफ़्ट साइड में इसको रोटेट कर देंगे। वो वाला राइट साइड हमने रोटेट किया, इसको लेफ़्ट साइड रोटेट किए। रोटेट करके दोनों कुछ इस तरीके से लगा देंगे। फिर अब इतना करने के बाद हमारा दूसरा वाला स्लाइड भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद एक नया स्लाइड लेना है तो फिर से आप करिएगा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम करने के बाद नया स्लाइड आ जाएगा। अब नया स्लाइड आने के बाद यहाँ से हम फिर से जाते हैं इंसर्ट में, या फिर डायरेक्ट हम पेज पे ही इमेज ऐड करना है तो यहाँ से हम जाएंगे पिक्चर और टेक्सचर फाइल में, फिर इंसर्ट में। अब इंसर्ट में जाने के बाद इसमें हमको फिर से एक पीएनजी ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ से हम पहले तो स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, मतलब कि हमको डायरेक्ट बैकग्राउंड के अंदर ही ऐड करना है। तो मान लीजिए इसमें हम ये वाला पीएनजी ऐड करना चाहते हैं, इसको हमने इंसर्ट किया, कुछ इस तरीके से ये पीएनजी ऐड हो गया। फिर इतना करने के बाद यहाँ से हम पिक्चर में जाके फिर से एक दूसरा पीएनजी सेंटर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाले पीएनजी को हमने इंसर्ट करके कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड साइड में दिख रहा है। इस बैकग्राउंड को अगर हम हटाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को उसको हटा भी सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे से क्रॉप कर दे रहे हैं। बैकग्राउंड को हटाना रहेगा तो बैकग्राउंड को हटाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे कलर में। कलर में जाने के बाद देखेंगे नीचे ऑप्शन मिलेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर, उसको चालू करके वाइट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये नॉर्मल हमारा कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। तो इसको हम पहले बड़ा करते हैं, बड़ा करके इसको यहाँ पर लगा देंगे। कुछ इस तरीके से ये वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद लास्ट में एक स्लाइड और ले लेते हैं कंट्रोल एम करके। तो कंट्रोल एम करके हमने मान लीजिए एक स्लाइड और ले लिया। फिर स्लाइड लेने के बाद इसको हम डिलीट करके हटा देंगे। हटाने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम पहले तो इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में पहले इसमें भी नॉर्मल हमको एक पीएनजी ऐड कर देना होगा सेंटर में। तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला ऐड कर दिया इंसर्ट करके। इसको इंसर्ट करने के बाद पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा करके इसको मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। फिर अब क्या करेंगे कि लास्ट वाले स्लाइड में हमको एक थॉट कोई भी ऐड करना है। तो थॉट को ऐड करने के लिए अब पहले से आप कोई थॉट लिख कर रखिएगा बढ़िया, जो आपको ऐड करना रहेगा। जैसे कि हमने पहले से थॉट लिख कर रखा था कुछ इस तरीके से, तो आप भी कुछ इस तरीके से थॉट वगैरह पहले से ही लिख के रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना रहेगा। तो पहले हम पूरा कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब बड़ा करने के बाद इसको इधर से खींचे, इधर से खींचने के बाद फिर इसको ऊपर करके लगा देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऊपर हमने लगा दिया सेंटर में। जैसे इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमने अलग अलग टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज किया है। तो आप भी कुछ इस तरीके से लिखने के बाद कलर वगैरह चेंज कर दीजिएगा, या फिर जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे आप इसमें कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना हमारा हो गया। अब इतना करने के बाद अब बैकग्राउंड में हमको एक पीएनजी फिर से ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं पहले तो फिर से यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर फाइल में जाएंगे। फिर उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद बैकग्राउंड में हम फिर से नॉर्मल कोई एक पीएनजी ऐड करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके देख लेते हैं पहले कि जैसे मान लीजिए हमको ये वाला ऐड करना है, इसको हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद इसका ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, यहीं पर ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंसी कम करने का। तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसपेरेंसी हमने कम किया। कम करने के बाद इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम यहाँ से सिंपल आउटलाइन अप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये वाला भी स्लाइड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, उसके बाद साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। ये हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब इतना होने के बाद इसको इधर से खींच के बड़ा करेंगे। अब इतना हो गया। अब इसमें भी हमको अलग अलग एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से आप जिस चीज़ में लगाना रहेगा, मान लीजिए हम यहाँ से दूसरे वाले स्लाइड में एनिमेशन लगाना चाहते हैं। दूसरे वाले स्लाइड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे एनिमेशन में, या फिर ट्रांजिशन लगाना है। एनिमेशन लगाना रहेगा तो एनिमेशन लगाइएगा, ट्रांजिशन लगाना रहेगा तो ट्रांजिशन लगाइएगा। मान लीजिए हम ट्रांजिशन में गए। ट्रांजिशन में जाने के बाद इसमें मान लीजिए इस तरीके से हम यहाँ पर एक जैसे पर्दा खुलता है, कर्टेंस करके है, तो इसको मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से इसमें लगा दिया है फर्स्ट वाले स्लाइड में। फिर उसके बाद दूसरे वाले स्लाइड में जाते हैं। अब दूसरे वाले स्लाइड में जाने के बाद फिर से हम स्क्रॉल करके देखते हैं नीचे की तरफ। स्क्रॉल करने के बाद मान लीजिए हम दूसरे वाले स्लाइड मतलब तीसरे वाले में हम कुछ इस तरीके से ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं।
फिर उसके बाद ऐसे ही लास्ट वाले स्लाइड में जाते हैं। लास्ट वाले स्लाइड में जाने के बाद इसमें भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट मिलेगा। तो कोई भी इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ से हम टेक्स्ट में भी अलग से कोई एनिमेशन देना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट में जाएंगे, सिलेक्ट करके ऐड एनिमेशन में। ऐड एनिमेशन में जाने के बाद अब इसमें जैसे इतना ही दिख रहा है ऑप्शन, तो यहाँ से मोर इंटेंस इफेक्ट में जाएंगे। मोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग इफेक्ट मिल जाएगा, तो कोई भी एक अप्लाई कर लीजिएगा इसमें। इस मान लीजिए हमने सिलेक्ट करके अप्लाई कर लिया। फिर अप्लाई करने के बाद अब आपको अपना स्लाइड प्ले करना रहेगा। तो जैसे ही आप अपने सिस्टम में F5 बटन प्रेस करेंगे, F5 बटन प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका स्लाइड प्ले हो जाएगा। तो आप भी होली के थीम पर कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये अगला स्लाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से लास्ट वाला स्लाइड हो जाएगा जिसमें हमने थॉट ऐड किया था, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये थॉट निकल कर आएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट का यूज करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं होली के थीम पर। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।